बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज मेरे पहले अध्याय के 47 श्लोक पूरे हुए आपके आशीर्वाद से, और मुझे विश्वास है कि आगे भी मेरे गीता श्लोकों पर आपका आशीर्वाद बना रहे। पहले अध्याय का 47 श्लोक पूरा हुआ और दूसरे अध्याय के पहले श्लोक को शुरू करने जा रहा हूं। संजय बोले, वैसे कायरता से अविष्ट उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं और आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो गई है, भगवान मधुसूदन ये आगे कहेंगे जाने वाले वचन बोले। व्याख्याय अर्जुन रथ ने सारथी रूप से बैठे हुए भगवान को ये आज्ञा देते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं यह देख सकूं कि युद्ध में मेरे साथ दो हाथ करने वाले कौन, अर्थात मेरे जैसे सूरवीर के साथ कौन कौन से योद्धा साहस करने के लड़ने आए हैं। अपनी मौत सामने दिखते हुए भी मेरे साथ लड़ने की हिम्मत कैसे हुई। इस प्रकार जिस अर्जुन में युद्ध के लिए इतना उत्साह था, वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओं में अपने कुटुंबियों को देखकर उनके मरने का आशंका से मोहग्रस्त होकर इतने शोकाकुल हो गए हैं कि उनका शरीर शीतल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीर में कंपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथ से धनुष गिर रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहने की भी शक्ति नहीं रही और मन ही मन भ्रमित हो रहे हैं। कहाँ तो अर्जुन का यह स्वभाव कि न दैन्य न पलायन, और कहाँ अर्जुन का कायरता से दोषों से शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ जाना। बड़े आश्चर्य के साथ संजय यही भाव अप्रयुक्त पद से प्रकट कर रहे हैं। पहले अध्याय के 28वें श्लोक में भी संजय ने अर्जुन के लिए कृपया पर्याविष्ट पदों का प्रयोग किया। अर्जुन जैसे महान सूरवीर के भी भीतर भी कौटुंबिक मोह छा गया और नेत्रों में आंसू भर गए। आंसू भी इतने ज्यादा भर आए कि नेत्रों से पूरी तरह देख भी नहीं पा सकते। इस प्रकार कायरता के कारण विषाद करते हुए अर्जुन से भगवान मधुसूदन ये आगे दूसरे तीसरे श्लोक में कहे जाने वाले वचन कहे। यहाँ विषिदंत मुवाच कहने से ही काम चल सकता था, इदम वाक्यम कहने का जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि क्रिया के अंतर्गत पद आ जाता है। फिर भी पद कहने का भगवान को यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण है। अर्जुन में धर्म का बना पहनकर जो कर्तव्य त्याग रूप बुराई आ गई थी, उस पर यह भगवद वाणी सीधा आघात पहुंचाने वाली है। अर्जुन का युद्ध से अपराध होने का जो निर्णय था, उससे खलबली मचा देने वाली, अर्जुन को अपने दोष का ज्ञान कराकर अपने कल्याण जिज्ञासा जागृत करा देने वाले इस गंभीर अर्थ वाली वाणी के प्रभाव से अर्जुन भगवान का शिष्यत्व ग्रहण करके उन शरण हो जाते हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री मधु नामक दैत्य को मारने वाले
दुष्ट भग स्वभाव वालों को सार करने वाले, इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे ही नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। दूसरा श्लोक, दूसरा अध्याय। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस विषय अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वरूप को देने वाली नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। अर्जुन, यह संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वस्थ निर्मल अंतःकरण वाले हो, अतः तुम्हें स्वभाव में कालुष्य कायरता आना बिल्कुल विरुद्ध है। फिर यह तुम्हारे में कैसे आ गया? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे युद्ध के मौके पर तुम्हारे शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, परंतु बे मौके पर तुम्हारे में ये कायरता कहां से आ गई? अर्जुन, आचार्य दो तरह से होता है, अपने जानने के कारण और दूसरों को चेताने के लिए। भगवान, यह जो आचार्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए ही है, जिससे अर्जुन का ध्यान कर्तव्य पर चला जाए। कहने का तात्पर्य है कि मूल में कायरता रूपी दोष तुम्हारे में स्वयं में नहीं है, यह तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कायरता केवल तुम्हारे भाव में है और वचनों में ही नहीं आई, किंतु तुम्हारे क्रिया में भी आ गई। यह तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए। समझदार श्रेष्ठ मनुष्य में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के लिए उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तर धर्म में भगवान सबसे पहले अप्रयुक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के लिए उद्देश्य में उत्साह और उत्पन्नता पूर्वक संगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध में या अन्य किसी कर्तव्य क्रम से उपरक्त नहीं होते हैं। अतः रूप से प्राप्त करते कर्म में उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याण कारक नहीं है। कल्याण की बात सामने न रखकर अगर संसार दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोग ऊंचा है, परंतु तुम्हारे यह कायरता स्वर्ग को भी देने वाली ही नहीं है। अर्थात कायरता रूप युद्ध में निवृत्त होने का फल स्वर्ग भी प्राप्ति भी नहीं हो सकती। अगर स्वर्ग प्राप्ति भी लक्ष्य न हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो। परंतु तुम्हारे वे जो कायरता है वह इस लोक में भी कीर्ति यज्ञ यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपयश देने वाली है। तुम्हारे कायरता आना स्वतः अनुचित है। भगवान ने यहाँ और ऐसा क्रम देकर 3 प्रकार के मनुष्य बताए हैं।
पहला, जो विचारशील मनुष्य होते हैं वे केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं। उनका ध्येय उद्देश्य केवल कल्याण ही होता है। जो पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं वे शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे स्वर्ग को भी श्रेष्ठ मानकर उनकी प्राप्ति ही उद्देश्य रखते हैं। तीसरा, जो साधारण मनुष्य होते हैं वे संसार को ही आदर देते हैं, इसलिए वे संसार अपनी कृति चाहते हैं और उस कृति में अपना ध्येय मानते हैं। अप्रयुक्त 3 पद देकर भगवान अर्जुन को सावधान करते हैं कि तुम्हारे जो युद्ध न करने का निश्चय है वह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्य के ध्येय कल्याण और स्वर्ग प्राप्ति कराने वाला भी नहीं है, तथा साधारण मनुष्य ध्येय कृति प्राप्त करने वाला भी नहीं है। अतः मोह के कारण तुम्हारा युद्ध न करने का निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारे पतन करने वाला है, तुम्हें नरकों में ले जाने वाला है और तुम्हारी अपकीर्ति करने वाला है। श्लोक 3, दूसरा अध्याय। हे पृथानंद, अर्जुन इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में ये उचित नहीं है। हे प्रतंत, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। व्याख्याय पार्थ, माता पिता कुंती के संदेश की याद दिलाकर अर्जुन के अंतःकरण में सत्योचित वीरता का भाव जागृत करने के लिए भगवान अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करते हैं। तात्पर्य है कि अपने में कारता लेकर तुम्हें माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अर्जुन कारता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध न करने में धर्म मान रहे थे। अंततः अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध न करना धर्म की बात नहीं है, तो नपुंसकता हिंजड़ापन है, इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो। तुम्हारे में यह हिंजड़ापन नहीं आना चाहिए था, क्योंकि तुम कुंती जैसे वीर सत्यरानी माता के पुत्र हो, स्वयं भी सूरवीर हो। तात्पर्य है कि जन्म से और अपनी प्रकृति से भी नपुंसकता तुम्हारे में स्वतः अनुचित है। तुम स्वयं हो, अर्थात शत्रुओं को विमुख होकर शत्रुओं को तपाने वाले भगाने वाले हो, तो क्या तुम इस समय युद्ध के लिए विमुख होकर अपने शत्रु को हर्षित करोगे? 2 अर्थ होते हैं। एक, हृदय की दुर्बलता तुच्छता को प्राप्त कराने वाला है, अर्थात मुक्ति, स्वर्ग तथा कीर्ति को देने वाला नहीं है। अगर तुम तुच्छता का त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुम हो जाओगे। और दूसरा ये कि हृदय की दुर्बलता तुच्छ चीज है। तुम्हारे में जैसे शूरवीरता के लिए ऐसे तुच्छ चीज का त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और युद्ध में पाप नहीं करना चाहते, तो ये तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है। इसका तात्पर्य करके तुम युद्ध के लिए बड़े खड़े हो जाओ, अर्थात अपने प्राप्त कर्तव्य का पालन करो। यह अर्जुन के सामने युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करो। भगवान मन में अर्जुन के कर्तव्य के विषय में जरा सा भी संदेह नहीं रहे। वे जानते हैं कि सभी दृष्टि से अर्जुन के लिए युद्ध करना ही कर्तव्य है। अतः अर्जुन के धोती युक्तियों की परवाह न करके उनको अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए चट आज्ञा देते हैं कि पूरी तैयारी के साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान।
भगवान की।